Hello friends, my name is Jasprit Kaur and I am practicing psychologist in गुड़गांव। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी टेक्निक को डिस्कस करेंगे जो इजी है, इफ़ेक्टिव है और आपको उसको यूज़ करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्निक आपको नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एंशियस थॉट्स से ईज़िली बाहर निकाल सकती है और आपको प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने में बहुत हेल्पफुल करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेक्निक है रेन टेक्निक। रेन एज इन RAIN, R फॉर रिकॉग्नाइज, A फॉर अलाउ, I फॉर इन्वेस्टिगेट एंड N फॉर नर्चर। इस टेक्निक को और डिटेल में समझते हैं। आर रिकॉग्नाइज मतलब फर्स्ट रिकॉग्नाइज करना कि मेरे में क्या दिक्कत हो रही है। एक नॉर्मल अच्छा रूटीन चल रहा है तो एकदम से क्या मुझ में कोई नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, क्या मुझ में कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, या एकदम से मुझे पेन वाली फीलिंग हो रही है, उसे उसी मोमेंट पे रिकॉग्नाइज करना। बहुत बार ये होता है कि हम एक लूप में फंसे रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स के, एंजाइटी की लूप में फंसे रहते हैं और हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। रिकॉग्नाइज ऐसे ना हम अपने ब्रेन को ये सिग्नल नहीं दे पाते कि हाँ तुझे कोई दिक्कत हो रही है, तुम एक नेगेटिव थिंकिंग की लूप में फंस चुके हो। तो आर का मतलब अपने आप को वो एक सिग्नल देना। एज इन अगर मैं किसी बहुत इम्पॉर्टेंट जगह पे हूँ, मैं अपने बेबी का फर्स्ट परफॉर्मेंस देख रही हूँ स्टेज पे, मेरे लिए वो मेमोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं उसे अटेंड कर रही हूँ। लेकिन सारा इवेंट हो गया और फिर मैंने सडनली रियलाइज़ किया परफॉर्मेंस तो ख़त्म भी हो गई एंड आई डोंट हैव अ मेमोरी ऑफ कि इवेंचुअली क्या हुआ। क्योंकि या तो मैं पास्ट में चले गई या किसी फ्यूचर में किसी इवेंट को लेके परेशान हो गई और फिज़िकली वहीं पे थी, मेंटली मैंने वो मोमेंट मिस कर दिया। ऐसा बहुत बारी मीटिंग्स में होता है। बॉस प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बोल रहे होते हैं और बाद में जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है कलीग्स आपस में पूछ रहे होते हैं, अरे बॉस ने ये इस मोमेंट पे क्या कहा था, अब क्या कहा था। क्योंकि हम उस मोमेंट पे या तो घर पे पहुंच गए होते हैं या किसी और जगह पे पहुंच के पास या फ्यूचर में कहीं पे एंगेज होके उस मोमेंट को फिनिश कर देते हैं या उसमें हम प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं। क्लास में भी आपने बहुत बारी अपने टीचर को ये बोलते हुए सुना होगा कि हाँ तुम फिज़िकली तो हो, मेंटली कहाँ पे हो। ऐसे मोमेंट्स को हमें कैसे हैंडल करना है, उसके लिए रेन टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है। फर्स्ट आर हमें ये करता है कि हमें अपने आप को बताना है कि कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, रिकॉग्नाइज करना है और उस मोमेंट पे अपने आप को अलाउ करना है। A फॉर अलाउ, अलाउ एज इन कि इट्स फाइन, इट हैपन्स। अगर मैं किसी इम्पॉर्टेंट टास्क में कुछ मोमेंट्स के लिए कहीं पे बिज़ी हो गई, मेंटली कहीं पे बिज़ी हो गई, तो अपने आप को फर्स्ट सिग्नल दो कि हाँ यू हैव डिविएटेड। सेकंड, इट्स फाइन, इट हैपन्स, दैट इज़ अलाउ। जैसे ही आप अलाउ करते हो तो आप एक उस नेगेटिव लूप को ब्रेक करते हो। सेकेंडली आप अपने आप को एक सिक्योर स्पेस देते हो आगे का कोर्स डिसाइड करने के लिए कि उस मोमेंट के बाद आपको क्या करना है। अगर हम ये ब्रेक नहीं लेंगे तो उसी लूप में फंसे रहेंगे। मिनट्स, आवर्स, दिन भी बीत जाते हैं, लोग एक ही नेगेटिव इवेंट में फंसे हुए बिता देते हैं सारा टाइम। इसके बाद रिकॉग्नाइज किया, अलाउ किया अपने आप को, उसके बाद मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट एज इन कि उस मोमेंट पे क्या ऐसी चीज़ थी जिसको इमीडिएटली अटेंशन की ज़रूरत थी, मैंने दी और मैंने अपना प्रेजेंट से कांटेक्ट डिस्टर्ब किया। क्या थी वो ज़रूरत? क्या वो कोई मेंटल थॉट था, दिमाग में आया और उसने मेरी सारी अटेंशन अपनी तरफ ले ली, या कोई एक सडन फीलिंग थी, कोई नीड थी। जैसे ही मैं उसे इन्वेस्टिगेट करूँगी, लास्ट एंड उसे नर्चर करना है। जैसे अगर मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि एकदम से मुझे ऐसा फील हुआ कि आई एम नॉट सेफ, देयर इज़ नीड फॉर सेफ्टी,
दिस नीड ऑफ फीलिंग ऑफ सेफ्टी। तो एन मतलब नर्चर करना मतलब है कि मैं अपने आप को ही ये कहूँगी, जसप्रीत यू आर सिक्योर, यू आर एट योर होम। इससे ज़्यादा सेफ जगह क्या हो सकती है? तो तुम सेफ हो। सेकंड और क्या हो सकता है कि मे बी देयर इज़ अ नीड फॉर फॉरगिवनेस। मुझे किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे उस पर्सन को मुझे फॉरगिव कर देना चाहिए। तो नर्चर में मैं अपने लेवल पे क्या कर सकती हूँ, अपने आप को माफ़ कर सकती हूँ पहले, ताकि वो इमीडिएट फीलिंग डिसअपियर हो। पर्सन करे ना करे, लेकिन आपको पहले अपने आप को माफ़ करना है। सिमिलरली फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस आ सकता है। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सेप्टेड फील नहीं कर रही हूँ कहीं पे, किसी ग्रुप में, सोसाइटी में। तो नर्चर में क्या करना है आपको अपने लेवल पे कि हाँ आई एक्सेप्ट यू, जसप्रीत तुम जैसी भी हो, एटलीस्ट मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही आप नर्चर करोगे, आपका नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट, एंशियस थॉट सारी ब्रेक हो जाएंगी। आप प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाओगे और अपनी लाइफ को उसी मोमेंट से दोबारा से रीस्टार्ट कर पाओगे और उस मोमेंट को एंजॉय कर पाओगे। तो ये था रेन टेक्निक, माइंडफुलनेस बेस्ड है। अगर ये टेक्निक आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में रेन टाइप करें, दैट इज़ RAIN। इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे इजी टेक्निक्स जो डेली लाइफ में बहुत इफ़ेक्टिव होती है वो लेके आती रहती हूँ।